लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित होता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सबको एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है, और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इस इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा, और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति, और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा, वेरियस फोरम्स हैं। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने, और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन करें। और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा फैसला, 7 बड़े फैसले आज लिए गए, ये 7 के साथ आपके सामने मैंने रखे, और बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा कैबिनेट की ब्रीफिंग में आते हैं और इतना पेशेंटली सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। 152 सब आप पूछिए।
Sir, Pragya from Times Now. Sir, this is regarding one nation, one election. Obviously, you need to amend the constitution when it comes to one nation, one election. While you do not need ratification by the states when it comes to Lok Sabha and assembly elections to be held together, but for other things like municipality, you need ratification by states, at least 50% of them. How will you conduct that, and when is the process? When do you think that this process will start? Because many parties in the opposition are saying that this is not feasible, and they're opposing it. In fact, 12 of the opposition parties have opposed it. How do you plan to implement it? A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें discussion करिए, detailed discussion करिए, detailed चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे. 10 number. Sir, good afternoon. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. Can we expect a 2029 election on this One Nation, One Election? I'm talking about the Lok Sabha election. And my second question is, what would be the economic implication of this decision? There will be good positive implication, economic implication because of this decision. And we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you'll come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. So just yesterday, the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies you're saying were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One nation, one election was a thought which was वन नेशन वन इलेक्शन को लेकिन आपण केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णवंकर ये प्रेसमिट शुणुले जो जेहेतु आज केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिली कोविड अध्यक्षत गठित होता कमिटी आज रिपोर्ट प्रदान करता ये रिपोर्ट को केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिली आगु को वन नेशन वन पोल ये प्रस्ताव शीतकालीन अधिवेशन उठा संसद में पारित करने प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल भितर ही अर्थात 2029 भितर ही लागू कर खास करके 2029 रे जो निर्वाचन हेबो ता हुए तो गोटे देश गोटे निर्वाचन अर्थात एक राष्ट्र एवं एक निर्वाचन ही हवाकू जाउछि किंतु ये व्यवस्था लागू करबा खूब काठिकर पाठ निश्चय कहीं जहाँ को नहीं चर्चा आलोचना वितर्क प्रस्ताव 40 वर्ष हेलानी चली जो आज पर्यंत शासक विरोधी भितर सहमति हो पारि नाही वन नेशन वन पोल को नहीं से केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिली सारी वन नेशन वन पोल को एवं आगु को शीत अधिवेशन में पारित केमती लागू कर विरोधी मूड कौन एवं विरोधी मत कौन ताकू भी अपेक्षा करिछि पूरा देश किछि दिन पूर्व ही पी चिदंबरम जेतेबेले कहिथिले जे ये असंभव गोटे देश गोटे निर्वाचन भारत भली एक राष्ट्र रे लागू करबा जेउठी
जो जनसंख्या 100 कोटी मध्य अधिक सेठी कोठी ना कोठी एभली एक व्यवस्था लागू करबा असंभव तो से जगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या संभव केमती करने को जाउछंती तार फॉर्मूला गुड़िक कौन तार सूत्र कौन तार रास्ता कौन एवं जो सिस्टम लागू होबाकू जाउछि प्रथम थर तापाई जो चैलेंज रही ताकू भी केमिति सम्मुखीन करने को जाउछंती भाजपा सरकार ता उपर भी नजर रहिबो। खूब कम समय भितर निश्चित रूपे विरोधी मानक प्रतिक्रिया आसबार लागिबो या भितर कौन टेक्निकल फॉल्ट्स अछि एवं याकू केमिति पूर्ण करा जाई पर रेक्टिफाइड करा जाई याकू लागू करा जिबा व्यवस्था को ये कथा हुए तो विरोधी माने आगु को मत देबागरे लागिबे किंतु ये रिपोर्ट अनेक किछि कथा होतबो जे रिपोर्ट रे डिटेल्स रे कोन अछि ता जदियो आमे जानि नाही तबे खूब शीघ्र से रिपोर्ट जेतेबेले शीतकालीन अधिवेशन रे भी उठिबो समस्त तथ्य टेक्निक तथ्य विषय में मध्य पूरा देशवासी अवगत हेबे जे जेतेबेले वन नेशन वन पोल लागू हबो सेतेबेले याकू केमिति लागू करा जिवो जेतेबेले लोकसभा विधानसभा पौर पंचायत निर्वाचन गोटे समय हेबो सेतेबेले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेबा को पड़िबो। हां अर्थ बहुत कम खर्च हेबो काहेकना आम देश रे निर्वाचन बहु व्ययबहुल एवं ये व्ययबहुल निर्वाचन केवल एमएलए किंबा एमपी नुहे बरंग पंचायत निर्वाचन रे भी आमे आजिकाली देखा पाउछे तो ये सब ऊपर एक प्रकार रोक लागे हेबो जेतेबेले गोटे समय ही निर्वाचन हेबो लोक माने गोटे समय ही प्रचार देखिबे प्रसार देखिबे जदि देखिबा तेबे पोस्टर देखिबे होर्डिंग देखिबे जेउतरे अनेक खर्च करथांती प्रतिटी पार्टी कोट ना कोठी से खर्च सीमित होइजिबे एवं गोटे समय ही भोट अनुष्ठित हेबो।